तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। आज हम आप लोगों के समक्ष, क्योंकि यूपीटीटी का पैटर्न हम शुरू किए थे और यूपीटीटी के पैटर्न पर हम संस्कृत वर्णमाला की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भाष्य सूत्र की चर्चा हुई और प्रत्याहारों के निर्माण की भी चर्चा हुई। तो अभी तक हमने बताया कि प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 होती है। हालांकि 42 ही क्यों, क्योंकि संस्कृत व्याकरणों को जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उतने ही प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। यदि चाहते तो प्रत्याहारों के निर्माण और भी किए जा सकते हैं। सामान्य अर्थ में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया जाता है, किंतु मौलिक रूप से प्रत्याहारों की संख्या 43 है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। प्रत्याहारों पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उस दिन आधा अधूरा रहा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो 42 प्रत्याहारों में, और प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी हमने बताया था कि आदिरंतेन सहेता सूत्र आता है। आदिर मध्य ज्ञानाम स्वसच संज्ञा साथ क्या किया जाता है कि जिस प्रत्याहार का हम वर्ण का चयन करते हैं वह अपने का भी बोधक होता है और आगे का भी। तो उसकी प्रक्रिया हमने चर्चा किया था, बनाया था। संस्कृत वर्णों की जो है संख्या, स्वर व्यंजन का भेद और स्वर व्यंजन के उच्चारण के भेद और स्वर व्यंजन के प्रकार एवं संख्याओं की चर्चा हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग भी देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो 43वें प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो 43वें प्रत्याहार र प्रत्याहार होता है, जिसमें आपको जो है एक सूत्र आता है लण मध्य तिथ संग का। यह कहता है सूत्र संख्या 6वें का लण कि ल के अंत में ल से लगा हुआ जो अ है वह इत संज्ञक माना जाएगा, और उसके पूर्व अर्थात सूत्र संख्या 5वें में हयवरट का र से लेते हुए अ, क्योंकि इत संज्ञक है इसलिए र के बाद में ट भी इत संज्ञक है, इसलिए उसका तसलोपा से लोप हो गया और इस र को एवं अ को मिलाकर के र प्रत्याहार बनाया गया, जो र एवं ल वर्ण आएंगे। क्योंकि ल के अंत वाले अ, क्योंकि ल से लगा हुआ वर्ण अ होता है, तो अ संज्ञक होने के कारण लण मध्य तिथ संज्ञक सूत्र से र प्रत्याहार का निर्माण हुआ। यदि इस प्रत्याहारों की संख्या टीटी यूपी टीटी में पूछी जाती है, सुपर टीटी भाषा टीटी में, तो आप ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो आप 43 लगाएंगे। और यदि यह पूछ लेता है कि र प्रत्याहार के कौन कौन वर्ण है, तो र प्रत्याहार के र और ल केवल 2 वर्ण होंगे। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं कि जो है प्रत्याहारों की चर्चा हो गई। प्रत्याहारों के बाद हम प्रयत्नों का चर्चा करते हैं, प्रयत्नों की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रयत्न क्या है और प्रयत्नों की संख्या कितनी है, प्रयत्न कहते किसको है। प्रयत्न कहेंगे किसे? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है, क्योंकि जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है और उच्चारण में कुछ न कुछ प्रयास किए जाते हैं। उन प्रयास या कोशिश को ही हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्नों के प्रकार कितने हैं, प्रयत्न कहा किसे गया, ये आपको जो है हमने बता दिया कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा या कोशिश या प्रयास को प्रयत्न कहा जाएगा। और उन प्रयत्नों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? जिह्वा मुख के जब विभिन्न भागों का उच्चारण आभ्यंतर भाग से, मुख के आभ्यंतर भागों से किया जाता है, तो वह आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 बताई गई है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले ये प्रयत्न भेद की दृष्टि से 2 प्रकार हो जाएंगे। आभ्यंतर, बाह्य। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। अब इन हम आभ्यंतर प्रयत्नों
की चर्चा करेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्नों में 5 हैं कौन कौन। तो आएगा स्पृष्ट, आभ्यंतर प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट, आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट का मतलब भी स्पर्श होता है। तो व्यंजनों के भेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन कादयो मावसाना है सूत्र से, अर्थात क से लेकर के म तक के वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और क्षमा चाहेंगे प्रथम वर्ग, द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पांचवा, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्गों को मिला करके पूरे 25 संख्या होंगे। और उन सभी जो स्पर्श व्यंजन वहाँ हुआ करते थे वो यहाँ पर स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाएंगे। अर्थात स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 25 है। उसके आगे ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, ईसत का मतलब कम स्पर्श या जहाँ कम स्पर्श किया जाए। इस ईसत स्पृष्ट का मतलब है थोड़ा स्पर्श। और जब इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन जो हम लोगों ने पढ़ा था य व र ल, तो य व र ल वो अंतस्थ व्यंजन ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। य व र ल इसमें आएगा और क से म तक के सभी वर्ण इसमें आएंगे। तो य व र ल ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। विवृत का मतलब होता है मुंह का खुला होना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह स्पष्ट खुला रहता है, तो उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, तो उनका उच्चारण किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है इसमें जो है स्वरों का उच्चारण आता है। जो सभी स्वर हैं उन सभी स्वरों को हम विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत मानेंगे, अर्थात पढ़ा जाता है। तो सभी स्वरों का उल्लेख विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत किया जाएगा। आगे ईसद विवृत का क्या मतलब है, चौथे नंबर पर, क्योंकि यह सूत्र संख्या 1 2 3 हो गया, तो चौथे प्रयत्न की हम चर्चा कर लें। तो चौथे नंबर का प्रयत्न होगा ईसत विवृत और पांचवा होगा संवृत आभ्यंतर प्रयत्न। ईसत विवृत का मतलब है मुंह का कम खुला होना, अर्थात इसके अंतर्गत वो सभी उस व्यंजन आएंगे श श श और ह उन सभी उस व्यंजन वर्णों का जो है ईसत विवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाएगा। और समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत ह्रस्व अवर्ण आता है। इस समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत जो ह्रस्व अवर्ण आएगा और इसमें स स एवं ह वर्ण आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रयत्नों के प्रकार में ये प्रथम आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा हमने कर दिया, जो 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब बाह्य आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बाह्य आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या, क्योंकि 11 बताई गई है, तो 11 प्रयत्न कौन कौन है। आइए देखते हैं कि बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत जो 11 प्रयत्न हैं उनके सभी प्रयत्नों के अलग अलग वर्ण कौन और क्या क्या होंगे। तो इसका जो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये कुल 11 प्रकार के होते हैं। यदि हम देखें तो विवार, श्वास एवं अघोष, खरो विवार श्वास अघोष, ये सूत्र है। खरो विवार श्वास अघोष। खर प्रत्याहार जो सूत्र संख्या 11 से लेकर के सूत्र संख्या 13 तक आता है। खप छठत चटतव कपय शशर।
तो खप छठत चटता हो कपय शशर। सूत्र संख्या 11 से लेकर के 13 तक के सभी वर्णों को विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत वर्णों को गिना जाता है। अर्थात अघोष किसे कहेंगे तो सूत्र संख्या 11 से 13 तक के सभी वर्णों को। श्वास किसे कहेंगे सूत्र संख्या 11 से 13 तक सभी वर्णों को। विवार किसे कहेंगे सूत्र संख्या 11 से 13 तक के सभी वर्णों को। आगे एक सूत्र आएगा हस संवार श्वास श्वास नाद घोष। तो हस संवार नाद घोष। तो हस सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 10 तक ये आप देख रहे हैं कि यह सूत्र संख्या 5वें का पहला अक्षर है और यह जो तालव्य श है वह तालव्य श सूत्र संख्या 10वां का अंतिम हलंत या संज्ञक वर्ण है। तो सूत्र संख्या 5 से 10 यहाँ हम इस तरह से लिख देते हैं 11 से 13 और ये हस होगा 5 से 10। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण किस सूत्र से किस सूत्र तक आएंगे यदि ऐसा पूछा जाता है तो सूत्र संख्या 5 से 10 तक के सभी हस हाय वरल यमगणनम झभय घड़धस जब गणदस। तो जब गणदस अर्थात संवार बाह्य प्रयत्न की यदि संख्या पूछी जाएगी वर्णों को पूछा जाएगा तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण संवार बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत होंगे। नाद बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत सूत्र संख्या 5 से 10 अर्थात वही हस प्रत्याहार के वर्ण होंगे। उसी तरह से घोष के अंतर्गत भी हस प्रत्याहार के वर्ण होंगे। अब अल्प प्राण एवं महाप्राण की ध्वनियाँ आती हैं। अल्प प्राण किसे कहेंगे महाप्राण किसे कहेंगे। अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों में कौन कौन वर्ण आएंगे तो यह हमें दिया है 1, 3, 5 और यण। 1, 3, 5 यण यदि किसी को संदेह हो या यदि किसी को याद करने में कठिनाई हो तो हम एक लिख देते हैं। 135 ने अल्पयण दिया तो 135 ने अल्पयण 135 ने अल्पयण दिया। इस तरह का सूत्र लिख लीजिए 135 ने अल्पयण दिया। तो सूत्र संख्या वर्णों का वर्ग वर्णों के जो है सूत्रों का ये वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात क प च ट त क छ ट त प। वर्गों के तृतीय अक्षर ग ज ड द और ब जब गड़ द। और वर्गों के पांचवें अक्षर यम गणनम झभई या यम गणनम आता है सूत्र संख्या 7वां य अंग य ड न म। इस तरह के वर्गों के पांचवें अक्षर। तो वर्गों का प्रथम अक्षर वर्गों के तृतीय अक्षर और वर्गों के पांचवें अक्षर को साथ ही यण प्रत्यय और साथ ही यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तो य व र एवं ल। य व र एवं ल ये भी 4 अक्षर होंगे। ये भी 4 अक्षर वर्ण होंगे य व र एवं ल। तो वर्गों के प्रथम तृतीय और पांचवें अक्षर तथा य व र ल इन सभी अक्षरों को मिलाकर के अल्प अण अर्थात अल्प प्राण के अंतर्गत इन ध्वनियों को कहा जाता है। महाप्राण के ध्वनियों को अगर हम देखें तो यहाँ हम एक ट्रिक बना लेते हैं। 2-4 महाप्राण साले आए 2-4 महाप्राण साले आए। इसे आप याद करने के तरीकों में आप लिख सकते हैं। 2-4 महाप्राण साले आए का मतलब वर्ग का द्वितीय और वर्ग के चतुर्थ। जैसे ख फ छ ठ थ झ भ य घ ढ ध स। तो घ ढ ध झ भ 2 अक्षर ये झ भ घ ढ ध। और वर्गों के द्वितीय अक्षर हो गए ख फ छ ठ थ झ भ घ ढ ध। वर्गों के चतुर्थ अक्षर हो गए प्लस शाले का मतलब शल प्रत्याहार के अंतर्गत श श श और ह। सूत्र संख्या 13 है और 14 श श शर और हल आता है तो सूत्र संख्या श श श और ह यहाँ लिख देते हैं स श स एवं ह श श श ह। ये सभी वर्ण जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित
स्वरों के अंतर्गत, वैदिक स्वरों के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। उदात्त स्वर जब मुख के अपने निश्चित उच्चारण स्थान के निचले स्तर से बोला जाए तो उदात्त, ऊंचे स्तर से अर्थात उठा करके ऊपरी भाग से बोला जाए तो अनुदात्त, ऊपरी भाग से बोला जाएगा तो उदात्त, और उच्चारण स्थान के नीचे भाग से अर्थात निश्चित स्थान से निचले भाग से यदि बोला जाए तो अनुदात्त, और दोनों का जब सम्मिलित रूप से बोला जाए दोनों का तो वह स्वरित। इस प्रकार से वर्णों का जो है ये उदात्त अनुदात्त स्वरों का क्रम होगा, वो आगे पढ़ाया जाएगा। आज हमने देखा कि प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्नों के प्रकार क्या हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से आभ्यंतर कितने होते हैं और बाह्य कितने होते हैं। बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो अब हम इन सभी वर्णों को भी हमने देख लिया कि इनको याद करने का यहाँ से यहाँ तक हम एक अलग से ट्रिक आपको बता देते हैं किस तरह से आपको लिख लेना है। अल्प प्राण और महाप्राण को आपने देख लिया कि 135 ने अल्पण दिया, 135 ने अल्पण दिया, अर्थात वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर परस या वर्ण जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं उसे अल्प प्राण ध्वनियाँ कही जाएंगी। महाप्राण 2-4 महाप्राण साले आए, अर्थात वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और श ह वर्णों को मिला करके महाप्राण के अंतर्गत कहा जाएगा। रही बात खर और विवार संवार की, इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे याद करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अगर जिसके पास होगी, जिसमें संज्ञा प्रकरण सूत्रोल्लेख किया गया है, तो ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है, खरो विवारः श्वास अघोष। खरो विवारः श्वास अघोष, ये आप देख रहे हैं कि खरो माने खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण सूत्र संख्या 11 से 13 तक बार बार आपको बताया जा रहा है कि उन सभी वर्णों को किन किन बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत गिना जाएगा। तो उन्हें बाह्य, विवार बाह्य प्रयत्न, श्वास बाह्य प्रयत्न और अघोष बाह्य प्रयत्न कहा जाएगा। शल प्रत्याहार का यदि हम चर्चा करें, शल प्रत्याहार को, तो आएगा शलः श्वास नाद अघोष, श्वास नाद और घोष। ये आप शलः श्वास नाद घोष, तो श्वास नाद और घोष बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आएंगे, और यह सल प्रत्याहार श श श ह इस तरह के सारे वर्ण आ जाएंगे। तो यहाँ हमने आपको आज इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि प्रयत्न 43वां प्रत्याहार क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्नों के प्रकार क्या हैं, प्रयत्नों का उच्चारण किस तरह से, प्रयत्नों के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चैनल का नाम है सहाय नॉलेज 90 और मैं राम सहाय गौतम। आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और यह अवश्य बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।